हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड का ये एक अपकमिंग आईपीओ है जो कि मेन लाइन आईपीओ और आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे हम उसका कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, जीएमपी, लिस्टिंग कितना मिलेगा, प्राइस में कितना चल रहा है, रिस्की पॉइंट्स क्या है, रिस्की इसमें क्या है, एडवांटेज क्या है और गाइस इसमें अप्लाई करें अवॉइड करें, कंप्लीट एनालिसिस आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये जो कंपनी है मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड, ये एक तरह का मतलब कि मुथूट पापाचन ग्रुप का ये एक पार्ट है जो कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि वुमेन कस्टमर्स को माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करता है। प्राइमरी ये जो है सो इनकम जनरेशन पर्पस के लिए जो है सो लोन प्रोवाइड करती है और ये फोकस किया था रूरल रीजन्स में, इंडिया के रूरल रीजन्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके साथ जो सो वुमेन कस्टमर्स को माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करती है और ये कंपनी जो है सो फोर्थ लार्जेस्ट एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। जबकि अगर हम इसके देखेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो के टर्म्स में, जो कि 31 दिसंबर 2022 का डेटा के अकॉर्डिंग बताया गया है और 31 मार्च 2023 में कंपनी का अराउंड ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो जो है 9208 करोड़ का जो है सो पहुंच चुका है और मुथूट माइक्रोफिन जो है अराउंड 27 करोड़ कस्टमर्स को अराउंड 1172 ब्रांचेज इसके जो कि 321 डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं और 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कवर करती है, जो कि 10,227 एम्प्लॉयज़ है टीम है जो कि 1172 ब्रांचेज में 27.7 करोड़ कस्टमर्स कंपनी के पास है। और इसके लोन प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें लोन्स प्रोडक्ट्स है, ग्रुप लोन्स है, प्रगति लोन्स है, इंडिविजुअल लोन्स है, लाइफ बेटरमेंट लोन्स है और हेल्थ एंड हाइजीन लोन्स है और सिक्योर्ड लोन्स है जो कि गोल्ड लोन्स के और मुथूट स्मॉल एंड ग्रोइंग बिजनेस लोन्स के फॉर्म में लोन्स जो है सो सिक्योर्ड लोन्स है। और यहाँ पे कंपनी इसके अलावा डिजिटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी जो कि ई क्लिनिक्स के थ्रू ऑफर करती है और 31 मार्च के अकॉर्डिंग अराउंड 358 ई क्लिनिक्स को सेटअप कर चुका और 41.6% जो कस्टमर्स इनके पास जो है इनके ई क्लिनिक्स में जो है लगभग इसके कस्टमर्स के 41.6% जो है सो ई क्लिनिक्स में जो है सो एनरोल कर चुके हैं, जिसके कारण 1,98,826 मेडिकल कंसल्टेंट्स और 78,801 टेली कंसल्टेशंस को जैसे फैसिलिटेट कर रही है। वहीं अगर हम इसके कंपनी की बात करेंगे गाइज, इसके अगर हम फिनेंशियल की बात करें तो गाइज देखिए कंपनी का उससे पहले कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं। मार्केट लीडरशिप है, पैन इंडिया प्रेजेंस है, रूरल फोकस्ड ऑपरेशन है जो कि कमिटमेंट है हेल्थ और सोशल वेलफेयर ऑफ कस्टमर्स की तरफ जैसे कमिटमेंट है इसका, और ब्रांड रिकॉल और सिनर्जीज है जो कि मुथूट पापाचन ग्रुप के साथ जो है यहाँ पे ब्रांड रिकॉल और सिनर्जीज है। रॉबस्ट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है जो कि लीड करता है हेल्दी पोर्टफोलियो क्वालिटी को। स्ट्रीमलाइंड ऑपरेटिंग मॉडल है जो कि इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ और एक्सेस कर चुकी है डाइवर्सिफाइड सोर्स ऑफ कैपिटल को और इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फंड्स को एक्सेस कर चुका है। यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल मैनेजमेंट है स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ। प्रोमोटर्स की बात करें तो थॉमस जॉर्ज मुथूट, प्रीति जॉन मुथूट और रेमी थॉमस, नीना जॉर्ज और मुथूट माइक्रो फिन कॉर्प लिमिटेड के साथ जो है उसके प्रोमोटर्स है। वहीं अगर हम इसके कुछ रिस्की पॉइंट्स की बात करें, यहाँ पे बिजनेस जो है ये वल्नरेबल है इंटरेस्ट रेट रिस्क के साथ और अगर इंटरेस्ट में कोई भी वोलेटिलिटी आती है तो इसके प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है और एनपीए या फिर प्रोविजंस के लेवल में अगर इंक्रीज होता है तो कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत बड़ा अफेक्ट कर सकता है। यहाँ पर सब्जेक्टेड टू पीरियोडिक इंस्पेक्शन किया जाता है आरबीआई की तरफ से और कंपनी जो यह सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जनरेट किया था साउथ इंडिया से जनरेट कर रही है। निगेटिव कैश फ्लो पास्ट में देखने को मिल चुका है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, निगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कंपनी जो है कोई भी अगर इसकी क्रेडिट रेटिंग्स में डाउनग्रेड आती है तो कंपनी के कैपिटल को एक्सेस करने में जो कॉन्स्टेंट होता है इसमें प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट आ सकता है। हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है। वहीं फिनेंशियल की बात करें तो 21 में 696.2 करोड़ का रेवेन्यू हो, 7 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 842.9 करोड़ का रेवेन्यू हो, 47.3 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 1446.3 करोड़ का रेवेन्यू हो, 163.8 करोड़ का प्रॉफिट है।
गाइस कंपनी का फिनेंशियल अगर देखिए बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, 21 कंपेरिजन 22 23 में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 11.06% का, डेट इक्विटी है 3.99 का, ईपीएस है 11.98 रुपीज़ का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 10.08% का। बहुत ही लो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, मतलब कि आप देखिए 12% से ऊपर अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ होता है तो उसको बेटर माना जाता है, लेकिन यहाँ पे 12% से लेस है, मतलब कि लेस दैन 12% है इसके रिटर्न ऑन नेटवर्थ, जो कि थोड़ा कह सकते हैं कि रिस्की हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पे कंपनी जो है नेट प्रोसीड यहाँ पे फ्रेश इशू का लाया गया है जिसमें फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट कर सके, इसके लिए ऑगमेंट कर सके कैपिटल बेस का। और मेन ऑब्जेक्ट क्या है इस कंपनी का, और ऑब्जेक्ट इंसिडेंटल और एंसिलरी है मेन ऑब्जेक्ट्स का, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इनेबल कर सके कंपनी के लिए, जिसमें एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ को अंडरटेक कर सके, अपना अंडर ले सके। और एक्टिविटीज़ जो प्रपोजल लाया गया है जो कि नेट प्रोसीड से जो फंड किया जाएगा उसको अपने अंदर ले सके, जिसमें कंपनी जो है लिक्विड इक्विटी शेयर्स के मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग होने के बाद जो बेनिफिट रिसीव होता है कंपनी को वो इंक्लूड मतलब कि पा सके, वो अपना मतलब कि अचीव कर सके, जिसमें इंक्लूड है ब्रांड इमेज को एनहांस करना एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कस्टमर्स में और पब्लिक मार्केट में क्रिएट करना। और अगर हम बात करेगा जिसके कंपैरिजन का, तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक, और स्पंदन स्फूर्ति फाइनेंशियल बंधन बैंक है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड इसके कॉम्पिटिटर है। प्री इशू 69.08% का होल्डिंग है, पोस्ट इशू 55.47% की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। रजिस्ट्रार है के फिनटेक, लीड मैनेजर है कंपनी का आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड इसके लीड मैनेजर है। वहीं अगर हम इसके बात करेगा इस कंपनी के, अब हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के एनपीएस वगैरह का। लेकिन गाइज अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी जो है अराउंड 13% CAGR के साथ कंपनी ग्रोथ कर रहा है। 23,978 से 40,061 के बीच में जैसे ग्रोथ किया 2018 से लेकर 9 मंथ्स 23 के बीच में, और यहाँ बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हुई नजर आई। और अराउंड 2020 इसका कंपनी का एम है, अगर इसी तरह मतलब कि ग्रोथ करती रहेगी तो MFI इंडस्ट्री मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री में एक्सपेक्ट किया जा रहा है 23 से 25 के बीच में तक जो है सो 46,000 करोड़ का जो है यहाँ पे रीच कर सकती है, जो कि 4.26% CAGR के साथ ग्रोथ के साथ यहाँ पे कंपनी का एम है, जो कि रीच करने का एम है। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का जो रूरल रीजन से 42% शेयर है ओवरऑल MFI पोर्टफोलियो का, जो कि आउटस्टैंडिंग दिसंबर 2022 का डेटा के अकॉर्डिंग बताया गया है। अब हम लोग बात करते हैं इसके एनपीए, देख सकते हैं उससे पहले हम डिसबर्समेंट की बात करें तो मुथूट माइक्रोफिन जो है ना ये 4th नंबर पे आती है। इसके पहले है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, उसके पहले फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस और उसके पहले है क्रेडिट एक्सिस। तो ये 4th नंबर पे कंपनी आती है अगर हम डिसबर्समेंट की बात करें उसके अंडर। और अगर हम इसके एनपीए की बात करेंगे गाइस, उससे पहले हम लोग यहाँ टॉप एनबीएफसी MFIs की बात करें तो 4th नंबर पे ये कंपनी आती है, जो कि नंबर ऑफ क्लाइंट्स है 1 करोड़ 90 लाख का, और क्लाइंट्स यहाँ पे अराउंड 23 में 2 करोड़ 10 लाख का, 2 करोड़ 60 लाख का इस बार दिसंबर 22 में कंपनी के पास क्लाइंट्स है, और अराउंड बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, 4th लार्जेस्ट कंपनी बन चुका है। अगर हम तो कैसे हम लोग बात करेंगे इसके एनपीए का, तो ग्रॉस एनपीए परसेंटेज हम लोग देखेंगे, जो कि मुथूट माइक्रोफिन का 20 में 8.1% का एनपीए था, 21 में 7.39% पर डिक्रीज हुआ, 22 में 6.26% डिक्रीज किया, और यहाँ पे 9 मंथ्स 23 में 3.26% इसका जो है एनपीए डिक्रीज किया। यहाँ पे कंपनी का एनपीए बहुत तेजी से डिक्रीज कर रहा है। और इसके अलावा सिंगल कंपनी है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, जो कि इससे कम एनपीए है, और इसके अलावा जितने भी कंपनीज का एनपीए है इसके कॉम्पिटिटर में सभी का एनपीए इससे ज़्यादा है, लेकिन इसका एनपीए बहुत ही कम है। तो कह सकते हैं कंपनी की बहुत ही पॉजिटिव एडवांटेज मिल सकता है इस कंपनी को। अगर हम इसके एनपीए की बात करेंगे तो एनपीए के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अब हम कंपनी के डिटेल्स की बात करते हैं। 18 दिसंबर को ओपन और आज के दिन 20 दिसंबर को क्लोज किया जाएगा। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, और ये 960 करोड़ का फंड रेज किया जा रहा है। 3 करोड़ 29 लाख 89,690 शेयर्स का इशू करके, जिसमें से फ्रेश इशू किया जा रहा है 760 करोड़ का, जिसमें से 2 करोड़ 61 लाख 16,838 शेयर्स का इशू कर रही है। और ऑफर फॉर सेल के थ्रू 200 करोड़ का फंड रीच किया जा रहा है, जिसमें से 68 लाख 72,852 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। और 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड है 277 टू 291 रुपीज़ पर शेयर का। 51 शेयर्स की लॉट साइज है। यहाँ पे गाइस एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 14 रुपीज़ का पर शेयर का एम्प्लॉय डिस्काउंट है। BSE NSE दोनों में लिस्टेड होगा। ऑफर दिया गया QIB को 50%, HNI को 15%, रिटेल को 35% का ऑफर दिया गया है।
अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 21 दिसंबर का, 22 दिसंबर का रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, 22 दिसंबर को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 26 दिसंबर को लिस्टिंग डेट रखा गया। ये कंपनी जो T+3 नॉर्म्स को फॉलो कर रही है। वहीं अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो 291 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 80 रुपीज़ का जीएमपी ट्रेंड कर रहा है, 371 रुपीज़ पे लिस्टिंग होने के चांस है, 27.4% की लिस्टिंग मिलने की उम्मीद है। एक डिसेंट लिस्टिंग दे रहा है ये कंपनी। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो देखिए कंपनी का एनपीए बहुत कम है, अंडर कंट्रोल इसका एनपीए देखने को मिल रहा है, परफॉर्मेंस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पे कंपनी मेजर थ्रस्ट देखने को मिल रहा है, रूरल रीजन एरियाज में मेजर थ्रस्ट कंपनी कर रही है और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप फंडिंग भी है कंपनी का तेजी से देखने को मिल रहा है। कोविड के बाद पोस्ट कोविड देखने को मिला, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस करती है। अर्निंग के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड रीजनेबल रखा गया, बहुत अच्छी प्राइस पे इसकी आईपीओ लाई गई है। तो इसलिए अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।